Hello students, welcome to English class. After learning so much about verbs, now today we are going to learn different kinds of verbs. So verbs are of two kinds, that is transitive and intransitive. Now to understand both transitive and intransitive, first of all let's read out some sentences. Okay. So the first sentence, the man killed. Second, the hunter shot. The boy called. A boy flies. Now look at these sentences. Does they make complete sense? No, because these sentences are incomplete. Okay. Now let's read out these sentences in a modified form. The man killed a mosquito. The hunter shot a tiger. The boy called the mother. A boy flies kite. अब क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? Yes, because they are making some sense. They are meaningful. So they are meaningful because in this sentence there is a subject, there is a verb, and there is an object. Now, how could you identify कि कौन सा वर्ब है? वर्ब आपको पता चल गया कि जो भी एक्शन हम करते हैं वो वर्ब होते हैं. तो यहाँ इन सेंटेंसेस में वर्ब कौन से हैं? कॉल्ड, फ्लाइज, किल्ड, शॉट, ये सारे एक्शन वर्ड्स है. दीज आर वर्ब्स. और सब्जेक्ट आप सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. सो हियर इन दी सेंटेंसेस अ बॉय, द मैन, द हंटर, द बॉय, ये सारे हैं सब्जेक्ट क्योंकि इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब जब हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे? तो जो वर्ड हमें आंसर देता है व्हाट और हुम का, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर द मैन किल्ड अ मॉस्किटो. तो हुम डिड द मैन किल? द मैन किल्ड ए मॉस्किटो. किसको मारा? मॉस्किटो को मारा. तो यहाँ पर मॉस्किटो आपका ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट, द हंटर शॉट अ टाइगर. सो हुम डिड द हंटर शॉट? ही शॉट अ टाइगर. तो हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ हुम. तो यहाँ पर टाइगर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट, द बॉय कॉल द मदर. अगेन हियर मदर इज एन ऑब्जेक्ट क्योंकि बॉय ने किसको बुलाया? मदर को बुलाया. सो यहाँ पर हमें हुम का आंसर मिल रहा है. सो द बॉय कॉल द मदर. मदर इज एन ऑब्जेक्ट. अगेन a boy flies kite. So what he is flying? He is flying a kite. So again here we are getting the answer of what. तो यहाँ पर kite जो है ये ऑब्जेक्ट है. तो किसी भी सेंटेंस में जब आपको what और whom का आंसर मिल रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है. So the conclusion is that the verb that need an object in a sentence to add meaning, so it is known as transitive verb. ओके. सो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन्हें मीनिंगफुल दिखने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. ओके. इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट. इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस टू मेक इट meaningful. Okay. Now let's go through some more examples, some other examples. Fire burns brightly. The sun shines in the sky. The birds fly very high. The child weeps. So in these sentences यहाँ पर सब्जेक्ट तो है द चाइल्ड, फायर, द सन, द बर्ड्स, ये सारे सब्जेक्ट है. एंड देर आर वर्ब्स ऑल्सो. वीप्स, बर्न्स, शाइन्स, फ्लाई, ये सारे वर्ब्स हैं. बट जो ब्राइटली, इन द स्काई, वेरी हाई, ये जो हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं है बिकॉज वी आर हियर, वी आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट और whom. So there is no object. So the verb that do not need an object to complete its meaning in a sentence is known as intransitive verb. So जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ intransitive verb होता है और जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वो transitive verb होता है. Okay, clear? So students, now you go through in Bravia, you go through page number 98. So on page number 98, a definition and example is given. You have to read them. Okay.